जेपीएससी का विवादों से पुराना नाता रहा है, लेकिन एक बार फिर से जेपीएससी का जो पीटी रिज़ल्ट है वो विवादों के साए में आ गया है। इस वक्त बड़ी संख्या में जो छात्र हैं, परीक्षार्थी हैं, वो जेपीएससी कार्यालय पहुंच रहे हैं घेराव करने के लिए। उन्हीं परीक्षार्थियों में, अभ्यर्थियों में से एक छात्रा है जो इस बार परीक्षा में दुर्भाग्यवश क्वालिफाई नहीं कर पाई है। कहकशा परवीन है, लोहरदगा कुड़ू के रहने वाले, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। दरअसल जब एक परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर आप लोग जुटे हैं, अगर इसको लार्जर एस्पेक्ट में देखा जाए तो क्या चीज़ें सामने आती हैं? देखिए, अब मैं शुरू करती हूँ बिगनिंग से कि 7 जेपीएससी टू 10 जेपीएससी ये एक एस्पेक्ट है, ये एक एग्ज़ाम है 7 to 10। इसमें क्या होता है कि रिज़ल्ट आता है और रिज़ल्ट में सिलेक्शन सीरियल वाइज हो जाता है। सबसे पहला प्रश्न चिन्ह वहाँ पे लगता है कि सीरियली सिलेक्शन कैसे हो गया किसी भी एग्ज़ाम में देर, और उसमें कुछ ना कुछ त्रुटि समझ में आती है। जेपीएससी का इसमें जवाब है कि हो सकता है ये एक संयोग हो, लेकिन अगर लॉजिकली सोचा जाए तो ये इसमें संयोग के कोई चांसेस नज़र नहीं आते हैं, और इसलिए हमारा ये डिमांड है। और पिछली बार अगर देखा जाए तो जो 6 जेपीएससी हुई थी उसमें कट ऑफ गया था वो 206 गया था। इस बार वही कट ऑफ 270 तक चला जाता है। इतने बड़े उछाल का क्या रीज़न है? वेयर डज द डिस्क्रिपेंसी लाई? द जेपीएससी इज आंसरेबल फॉर दिस क्वेरी। कहाँ गया इतना बड़ा उछाल, किस वजह से हुआ? दूसरा मुद्दा ये है कि जो स्टूडेंट्स इतने सालों से तैयारी कर रहे हैं, जिनकी एक मेरिट है, जो स्मार्ट है और जो टैलेंटेड है, जिसको एडमिनिस्ट्रेशन चलाना चाहिए, दे आर आउट ऑफ द एग्जाम। सो हुज लॉस इज दिस? ये लॉस सिर्फ किसी एक इंडिविजुअल का नहीं है, किसी स्टूडेंट का नहीं है। अगर लार्जर एस्पेक्ट की जहाँ तक आपने बात की तो ये पूरे सिस्टम का लॉस है। दिस लॉस ऑफ द सिस्टम। जो डिजर्विंग कैंडिडेट है, दे आर नॉट सिटिंग देयर। हु इज सिटिंग? हु आर नॉन डिजर्विंग। तो ये क्या जो कुछ हो रहा है वो इंटेंशनली हो रहा है या फिर यूँ कहें इत्तेफाक है? देखिए, ये तो बात घुमाने वाली हो गई ना कि इंटेंशनली हो रहा है या इत्तेफाक है। प्रॉब्लम बहुत इंट्रिंसिक है, और प्रॉब्लम है दैट पीपल आर नॉट सेंसिटिव। Whoever is sitting in the administration, they are not sensitive about us, about the youth, कि उनका क्या फ्यूचर होगा। जब आप इनसेंसिटिव हो जाते हैं तो इस तरह की हरकतें खुद ब खुद होने लगती हैं, which become the norm of the day। ये नॉर्म हो गया। अब दिस इज अ नॉर्म। अब ये पास हो जा रहा है, वो पास हो जा रहा है, वो हो जा रहा है, वो हो जा रहा है, आप नहीं हो रहे, ये नॉर्मल हो गया है। अब ये सबको पता चल गया नहीं, अगर आपके पास जो है, या इफ़ यू आर वेरी इन्फ्लुएंशियल, लोग को ये भी लगता है इफ़ यू आर इन्फ्लुएंशियल आपका हो जाएगा, है ना? तो यूथ, व्हाई विल यूथ स्टडी व्हेन दे सी दैट इफ बीइंग इन्फ्लुएंशियल will get you a job? Why will I study? Because when I study, I see I have no job. I am waiting and struggling. ये बताइए इधर आई, ये क्या लग रहा है कि मतलब एक छात्र को एक रिजल्ट या एक छात्र की समस्या है, या ओवरऑल झारखंड में जो अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति इसी तरह की है? हाँ, ये ओवरऑल ये कोई छोटा मुद्दा नहीं है, ये बड़ा मुद्दा। अनएम्प्लॉयमेंट यूथ का एक बड़ा मुद्दा है। आज जो यूथ है 25 से 30 साल, 35 साल, यू सी दे आर अनएम्प्लॉयड। क्यों? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन क्यों नहीं हो पा रहा है सिस्टम में? सिस्टम में क्या प्रॉब्लम है? क्या इकोनॉमिक सिस्टम में कुछ ऐसी तब्दीली लानी होगी हमें कि सब लोग को एम्प्लॉयमेंट मिलने लगे? बिकॉज हम अगर केन्स की बात करें, केन्सियन थियोरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, वी सी कि एम्प्लॉयमेंट आप जितना जनरेट कीजिएगा, इनकम उतना जनरेट होगा। ये ओवरऑल जो जेपीएससी का जो वर्क कल्चर, ये क्या छात्रों में गुस्सा पैदा कर रहा है? आपकी बात सुन के क्या लगे, ये रियलिस्टिक अप्रोच है आपका या गुस्सा है अंदर का जो जाहिर हो रहा है? What I feel, अगर मुझसे आप पर्सनली पूछिए तो मुझे लगता है कि इट इज़ अ वेरी सॉरी स्टेट। ये बहुत ही पैथेटिक स्टेट है, और इस स्टेट से हम लोग को निकलना होगा। मतलब वी यूथ, हम लोग को इस यूथ को बहुत सेंसिटिव होना होगा और यहाँ से निकलना होगा। ये निकलने के लिए ये पॉलिटिकल बार्गेनिंग है जो अभी हम कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड पॉलिटिकल बार्गेनिंग, कि आई एम रिप्रेजेंटिंग पीपल, आई एम रिप्रेजेंटिंग यूथ एंड टेलिंग दैट व्हाट वी डिमांड। हमारा डिमांड है, और डिमांड इसलिए है बिकॉज यू आर नॉट एबल टू फुलफिल। आप हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसको आप वॉयलेट करते हैं। ठीक है, आर्टिकल 15, राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी। वेयर इज द इक्वल अपॉर्चुनिटी? आई डोंट सी, बिकॉज देयर इज नो फेयर सिलेक्शन। देयर इज नो फेयर सिलेक्शन। व्हाट कैन वी डू देन? सो वेयर इज द कॉन्स्टिट्यूशन? Where is the constitution? We read in political science or your law or legal studies, whatever it is, or in any subject. Constitution is very important. People say कि constitution पढ़ो तब तुमको समझ में आएगा। Constitution पढ़ के भी क्या समझ में आ रहा है? Because we cannot see constitution being implemented. Constitution के जो provisions हैं वो तो implement नहीं हो रहे हैं।
तो हम किस तरह के आज़ाद भारत में रहते हैं, किस तरह के कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिया में रहते हैं? ये कहना चाह रही है आयोग हो या जेपीएससी कमीशन हो या फिर सरकार हो, वो बहुत सेंसिटिव नहीं है यूथ को लेकर के? हाँ, मेरा तो यही कहना है ना कि उन्हें कोई मतलब नहीं है व्हाट वी आर फेसिंग, व्हाट वी आर स्ट्रगलिंग, व्हाट वी आर गोइंग थ्रू। दे हैव नो सेंसिटिविटी टुवर्ड्स इट, क्योंकि आपके घर से तो कुछ नहीं हो रहा है ना। प्रॉब्लम यहाँ पे है बिकॉज लोग जहाँ पे सेल्फ सेंट्रिक हो जाते हैं ना, वहाँ पे ये सब चीज़ें उभर के सामने आने लगती हैं, आपका इन्नेट नेचर निकलने लगता है। हॉब सेड ना, ह्यूमंस आर सेल्फिश, ब्रूटल एंड नास्टी। ये हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है that how JPSC is being selfish, brutal and nasty, where the meritorious candidates are left behind. Why are they left behind? ये जितनी बातें आप बताई सारी समस्याएं हैं, इसका सोल्यूशन क्या देखती हैं आप? सोल्यूशन यही है, इंट्रोस्पेक्ट कीजिए आप। यू इंट्रोस्पेक्ट विद इन योर सेल्फ कि आप में कहाँ कमी है। Why are you not able to deliver? Why are you not able to deliver? The question is to the government. Why is it not able to deliver? आप देखिए, आप अपने अंदर इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, मेरे में कहाँ कमी है, क्यों मैं इनसेंसिटिव हो रहा हूँ या हो रही हूँ, या इस सिस्टम पूरा इनसेंसिटिव हो रहा है, क्यों? Where is the authority? There is no authority. Do you think JPSC is an authority? It cannot conduct one exam properly. So ये डायरेक्ट इनडायरेक्टली कहें तो सरकार पर भी क्वेश्चन है ये। everybody, whoever is responsible, government is responsible. Government is, because government is in charge, government executive है, तो सवाल उससे ही होगा ना मेरा कि आप एग्जीक्यूटिव हैं, आप चला रहे देश, आप चला रहे राज्य, सवाल तो आपसे होना चाहिए कि आप यहाँ के यूथ को एम्प्लॉयमेंट कब देंगे और नहीं दे रहे तो क्यों नहीं दे रहे हैं, सवाल वो होना है। सरकार तो बोल रही जो 2021 का साल है, ये नियुक्ति का वर्ष है, नियुक्ति के वर्ष में आप लोग को सड़क पर उतरना पड़े, तो सरकार गलत है या आप गलत हैं? यू सी, यू योरसेल्फ इज स्माइलिंग बिहाइंड दिस। आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं इसमें? इसलिए क्योंकि आपको पता है कि ये जालसाजी हो रही है, ये झूठ मूठ का दिखावा। वैकेंसी इतने लाख वैकेंसी, उतनी लाख वैकेंसी, वेयर इज द वैकेंसी? आज कल यूथ बोल रहा है, कल मैंने एक वीडियो सुना किसी यूथ का, वो कह रहा है कि अगर मुझे झाड़ू पोछे की भी नौकरी दे दी जाए तो मैं झाड़ू पोछे की नौकरी करूंगा। तो आप इस स्टेट में लेके चले आए हैं, देन वेयर इज द एजुकेशन सिस्टम? एजुकेशन सिस्टम देके आप एजुकेशन में डाल के आप क्या दे रहे हैं बच्चे को? क्या मेरे पास तो कुछ नहीं है, आई जस्ट हैव डिग्रीज जो कि घर में पड़े हुए हैं, जो बेकार हो रहे हैं। आगे फ्यूचर करियर क्या देखती हैं आप लोग? इसी तरह स्ट्रगल करना होगा, सड़कों की खाक छाननी पड़ेगी, या कोई सोल्यूशन या बीच का रास्ता या कोई निकलता दिखता है? सोल्यूशन तो हम ही लोग हैं। सोल्यूशन इज द यूथ। यूथ हैज टू कम आउट एंड डिमांड फॉर देयर इंटरेस्ट, फॉर देयर वेल बीइंग। कि जब तक यूथ नहीं आए, बिकॉज आई नो, और ये पूरे सोसाइटी का ही ये है कि जहाँ पे जो कमज़ोर होता है वो नीचे होता है और जो मजबूत होता है वो ऊपर होता है। यू हैव टू ब्रिंग अ बैलेंस, आपको बैलेंस करना पड़ेगा। तो ये जो है ना, ये जो यूथ है, इस यूथ को बाहर निकलना होगा एंड इट हैज़ टू कम आउट एंड बार्गेन। यूथ अगर बाहर नहीं आ रहा तो उसकी कमी है, उसकी लापरवाही है, क्यों सामने नहीं आता? इसलिए यूथ के सामने नहीं आने का रीज़न सबसे बड़ा ये है क्योंकि वो खुद भी इस मुद्दे को लेकर बहुत सेंसिटिव नहीं होते हैं कि उन्हें लगता है अच्छा ठीक है वो कर रहे हैं ना, हो जाएगा, मेरे नहीं भी जाने से हो जाएगा। लेकिन ये समझ में आने लगा है 1st से 7th 8th 10th JPSC तक कि जब तक आप बाहर नहीं आइएगा, आप अपने मुद्दे को लेकर नहीं सवाल खड़ा कीजिएगा, तब तक नोबडी इज गोइंग टू लिसन टू यू। आप ये कहना चाह रही हैं सड़क के इस पार, गेट के इस पार सब कुछ ठीक है और गेट के उस पार सब कुछ गड़बड़ है, तो उस पार को पहले सुधारने की ज़रूरत है, बाद में इस पार के लोग सुधरेंगे? सुधरना तो सबको है बराबर से, चाहे इस पार के हो चाहे उस पार के हो। हम इंडिविजुअल सुधारने की बात कर रहे हैं। इंडिविजुअल सुधार में ज़रूरत है, चाहे वो एक एडमिनिस्ट्रेटर की तरह हो, चाहे वो एक यूथ की तरह हो, चाहे वो देने की कैपेसिटी में हो, चाहे वो लेने की कैपेसिटी में हो। आपको अपना स्टैंड क्लियर रखना होगा, आपको बाहर आना पड़ेगा, आपको अपनी आवाज़ रखनी पड़ेगी। इफ़ यू फील दैट योर राइट इज बीइंग वायलेटेड, यू हैव टू कम आउट एंड स्पीक। तो सबको सुधरना है एंड दे नीड टू थिंक, दे नीड टू बी सेंसिटिव कि क्या चल रहा है बाहर, गेट के बाहर क्या वो देख रहे हैं कि क्या चल रहा है। दे आर, किसी को कोई मतलब नहीं है, वहाँ वो गार्ड बैठे उसको क्या लेना देना है, या वहाँ वो जो भी बैठे हैं उसको कोई लेना देना नहीं है। बाहर यूथ मर रहा है कि जी रहा है। तो हमने ये फैसला किया है कि अगर JPSC इस एग्जाम को रद्द नहीं करती है, देन वी विल गो फॉर एन इनडेफिनेट हंगर स्ट्राइक फ्रॉम 15th of November।
तो आपने सुना, ये खुद भी एक परीक्षार्थी रही हैं, पीटी की परीक्षा में दुर्भाग्यवश सफल नहीं हो पाई, लिहाजा उन्होंने अपनी जो बातें हैं, अब जो यूथ की बातें हैं, जो उनके दिलों की धड़कनें हैं, वो सामने लाने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि दरवाजे के उस पार जो लोग बैठे हैं उनको और सेंसिटिव होने की ज़रूरत है, और इस पार जो छात्र हैं उनको भी सामने आने की ज़रूरत है और अपने बातों को मुखरता के साथ रखने की ज़रूरत है। उम्मीद की जानी चाहिए कि न्यूज़ बाइस्कोप के माध्यम से जो लोग जिम्मेदार हैं उन तक ये बातें पहुँचेंगी। तो फिलहाल फेसबुक लाइव से फेसबुक के दर्शकों के लिए और न्यूज़ बाइस्कोप दर्शकों के लिए फ़िलहाल इतना ही। मुझे और मेरे कैमरा पर्सन को दीजिए परमिशन। नमस्कार।